श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए। और यहाँ मुझे भी चंदन लगा दिया गया है और आपको मैं पीछे की तस्वीर जरा दिखा दूं। ये स्कॉन टेम्पल है, प्रसिद्ध स्कॉन टेम्पल वृंदावन का। लेकिन यहाँ की जनता क्या कहती है जो मंदिर के आसपास मौजूद है, सबसे पहले तो मैं आपको इनसे बात कराना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यादराम। ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अब जो हमारे कृष्ण राम जो बनाएंगे वो ही जगह बनेगा। हाँ बस। किसको बनाएंगे कृष्ण और राम इस बार सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों भैया, ऐसा क्या किया बीजेपी? बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है सब चीज़ में। आप बताइए, गरीबों को नाच देना, लाइट बढ़िया मिलना, रोड बनना, सारी चीज़ बढ़िया करिए। अब कहने वाले तो कुछ भी कहो, उससे तो कोई बात का कोई वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जो गठबंधन किया उससे फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है आप? नहीं, हमारे वृंदावन में जो है मथुरा के अंदर में जब भी सीट रही है, 35 साल का इतिहास है, या बीजेपी और कांग्रेस रही है, सपा बसपा का कोई भी विधायक नहीं बना आज तक। अब ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो भी है ब्राह्मणों का बाहुबल ज़्यादा है। ब्राह्मण सरकार को बनाते हैं, जिस सरकार को बनाने के लिए यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की ही सरकार बनी है। अभी तक 35-40 साल का इतिहास है। पर बीजेपी वालों के 19 बार मुख्यमंत्री हमारे वृंदावन श्री धाम के अंदर में आए, तो उन्होंने ऐसी कोई परियोजना नहीं की। जो कोविड महामारी के अंदर में 2.5 साल जो यहाँ पे व्यक्ति है, दुकानदार हैं, सारे परेशान रहे हैं। कोई बढ़िया मल्टी लेवल हॉस्पिटल हो, कोई यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो जो नया उन्होंने बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक हम बीजेपी सरकार ने। पर वो वृंदावन आते हैं, जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा हम वोट उसको देंगे। जो भी राष्ट्र हित में कार्य करेगा, राष्ट्र हित में जो काम करेगा उसको वोट देंगे, ये कह रहे हैं? हाँ जी, राष्ट्र हित में मोदी जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं को वोट देंगे। ये जो इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन किया, इससे यहाँ के किसान नाराज नहीं है कि इस बार जो है वो बीजेपी को वोट ना देंगे, इस बार जो है वो गठबंधन को? बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों ऐसा? लोग बीजेपी को ही चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। आपको बहुत ठंड लग रही है? मेरी तबीयत खराब है जी, दवाई लेकर आइए। कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? हमारे योगी जी आने चाहिए। योगी जी क्यों आएंगे भैया, ऐसा क्या किया? वो जी देखो, उनकी भगवान में आस्था ज़्यादा है जी, जैसे हमारी सबकी है। उन्होंने राम मंदिर की तरफ भी ध्यान दिया, अब मथुरा की तरफ भी ध्यान दिया, और वृंदावन धाम भी वो 3-4 बार आ चुके हैं। उनमें ठाकुर जी के प्रति और वृंदावन वासियों के लिए प्रति बड़ी आस्था है। तो हमारी ओर से जी योगी सरकार आनी चाहिए। जय श्री राधे। पूछते हैं जरा, अम्मा इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? मोदी की। मोदी की क्यों ऐसा? मोदी हम लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है। क्या किया मोदी जी? जो और राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं और वो बनाएंगे, वही हम लोग होंगे। आप मास्क लगा लीजिए। मैंने कई लोगों से ऐसे बात किया जो बिना मास्क लगाए थे। मास्क लगाइए और ये बताइए कि किसान इस तरफ के जो है मथुरा वृंदावन की तरफ के किसान नाराज हैं? मैडम देखो, ऐसे कहने के लिए गांव-गांव कहीं भी जाओ, हर आदमी बीजेपी से, कुछ लोग मुंह पे कहना पसंद नहीं करते हैं। बाकी जो बीजेपी की वोट है वो है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ऐसे तो लोग कुछ भी कहें, टिकैत का नाम उनका, राकेश टिकैत का नाम आता है कि वो बीजेपी को हराने के लिए। तो उनने भी देखो परसों बोला हुआ है कि मैं किसी भी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, सबको अपना अपना मतदान करने का अधिकार है। अच्छा, मुझे फर्क पड़ा है। मुझे ये बताइए कि श्रीकांत शर्मा विधायक है, ऊर्जा मंत्री भी है, क्या किया उन्होंने? काम तो देखिए, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उतना काम तो लोग बताते हैं नहीं किया। आप यहाँ के नहीं है? वृंदावन के ही हम लोग। आप कह रहे लोग बताते हैं, आपको क्या लगता है? मास्क पूरा पहनिए भाई साहब। लोग का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो उन्होंने पूरी नहीं की, और उसके बाद भी उनको अगर सीट दी गई है तो ये मोदी जी की, योगी जी की उनके ऊपर बहुत एक तरह से उनका फेवर किया है उन्होंने। तो इस बारी जो पिछली बारी वो काम नहीं कर सके, इस बारी उनको वो काम पूरे करने चाहिए सारे। इस बार भी आप वोट उन्हीं को दे रहे हैं? वोट तो हमारी, देखिए हम लोग एक ही मुद्दे पे वोट देते हैं, स्ट्रांग मुद्दा है वो, और हमारे दिलों के बहुत करीब है। हिंदुत्व के मुद्दे पे हम लोग वोट जो है बीजेपी को ही देते हैं। हिंदुत्व और बीजेपी को वोट? मुद्दा हमारा एक ही है जो हमारे दिल के बहुत पास है।
हिंदुत्व का मुद्दा है। हम लोग चाहते हैं कि हिंदुओं की जो है ना, हिंदुओं के मतलब बहुल्य होना चाहिए। और बेसिकली हम लोग हिंदुस्तान से हैं, तो हिंदुस्तान में होने की वजह से हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट हमारा हिंदुत्व को ये वोट देंगे। वोट तो हम भी हिंदुत्व को ही देंगे, लेकिन योगी जी से हमको बहुत विशेष प्रेम है। लेकिन जो हमारे मथुरा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो वास्तविकता में दोबारा खड़े होने लायक नहीं थे। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों नाराज? पिछले 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। बाहर से आते हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो यहाँ पर बैठ करके सारे कार्य करते हैं, उनको देखते हैं। पूरी कमीशन खोरी है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है, केवल और केवल कमीशन खोरी है। इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे और नहीं देंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। ये कह रहे हैं ये वोट नहीं देंगे, श्रीकांत शर्मा से नाराज। वही हर एक का अपना अपना मत है। काम नहीं किया उन्होंने। मास्क पूरा पहनिए, मास्क। हर एक का अपना अपना मत है। फिर भी योगी जी के होते हुए और यहाँ कोई मेरे हिसाब से तो योगी जी ही आने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। लहर की बात चल रही है कि एसपी और आरएलडी की इस बार लहर है, आपको किस तरीके का लहर नजर आ रहा है? होने दीजिए ना किसी की भी, मगर जो काम करेगा, जो जनता के दिलों में राज करता है, जो जनता के लिए काम करता है, वही चुन के आएगा। किसी की भी लहर हो, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। एसके शर्मा जो माट विधानसभा से प्रत्याशी थे, आगे आ जाइए, पिछली बार, इस बार मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोट बटेगा बीजेपी और एसके शर्मा के बीच? नहीं बटेगा तो नहीं, मगर हर एक का अपना अपना वोट, जैसे वोट बैंक होता है, जैसे वोट हर एक के अपने अपने ग्रुप होते हैं। इस बार जो जिस हिसाब से पूरे यूपी में जिस हिसाब से काम हुआ है, डेवलपमेंट कहो, अभी इतने सारे एम्स हॉस्पिटल बनाए हैं, जहाँ पहले कुछ हॉस्पिटल नहीं थे, सड़कें बनाई है। हर एक के सुख दुख का ख्याल, कई कमियां रह जाती है, हर एक सरकार से कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती, कुछ तबके नाराज होते हैं, कुछ लोगों को कि भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरा काम पूरा। क्या कह रहे हैं? ये कह बीजेपी ने जो काम किया है 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। ऐसा क्या कर दिया अभी? कितने दंगे हुआ करते यूपी में, हिंदू मुसलमानों के नेता लोग करवाया करते, वो सब दंगे बंद हो गए हैं। कोई भी दंगा 5 साल में नहीं हुआ है। जितना विकास उन्होंने किया है कोई सरकार ने किया, सब अपनी जेब भरने में लगे रहे। इसलिए योगी का आना ही जरूरी है, वो यूपी के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। मोदी योगी की जो जोड़ी है, इसके बराबरी कोई भी नहीं कर सकते। 70 साल की गवर्नमेंट, वो किसी गवर्नमेंट रही हो। मथुरा वृंदावन के लोगों की राय है कि पिछले 70 सालों में जो विकास योगी सरकार ने किया है, उसको लेकर के इस बार योगी सरकार आना तय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मथुरा वृंदावन की 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा यानी माट विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में है और बाकी 4 बीजेपी के खाते में। लेकिन इस बार एसपी और आरएलडी का गठजोड़ इस इलाके में क्या कमल को फूल खिलने से रोक सकता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जिस दिन चुनाव होना है, जिस दिन इस इलाके में वोटिंग होनी है और जब रिजल्ट की बारी आएगी तब देखना होगा। लेकिन यहाँ की जनता इस बार योगी के खेमे में यानी बीजेपी के खेमे में वोट देते हुए नजर आती दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, मथुरा वृंदावन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।